जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत से लोग किसी विधि से बताते हैं, बहुत से लोग किसी विधि से बताते हैं, परंतु उसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन है। कोई लोग यह नहीं बताते हैं कि जो हम उपाय कर रहे हैं, जो चीज हमको कहीं पर चढ़ानी है, वह किस प्रकार चढ़ानी चाहिए और किस प्रकार हमें दीपक जलाना चाहिए और किस प्रकार से हमें यह उपाय करना चाहिए। तो वही आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि भाई ये चीज चढ़ाइए, तो लोग क्या करते हैं, सामान लिया और जाकर के वह पिन्नी खोला या कपड़े में से खोल करके वहां उड़ेल देते हैं। तो व्यक्ति को इस प्रकार का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उपाय करने से वहां पर जो पुजारी होते हैं मंदिर में, उनको दिक्कत आती है और जो आप किसी भी चीज का वहां उड़ेल करके आना आपका बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आप भी परेशान होते हैं और जहां आप यह रख करके आए हैं, यह उड़ेल करके आए हैं, तो वहां के लोग भी परेशान होते हैं। तो हम सही आपको बताते हैं कि यदि आप उपाय करते हैं तो किसी पिन्नी में या किसी पोटली में आप कोई चीज लेकर के जा रहे हैं, माना कि आप शिवजी पर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको किसी ने बताया कि शहद चढ़ाइए। तो शहद चढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप शीशी को खोल करके शिवजी पर ही उड़ेल दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शहद चढ़ाने का मतलब है कि आप शिवलिंग पर जाकर के रख दीजिए और उसमें से मात्र एक बूंद शिवजी पर चढ़ाइए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप सारा वहां पर शिवजी पर चढ़ा देते हैं, उड़ेल देते हैं, उस शीशी को खाली कर देते हैं, तो वहां पर चींटियां वगैरह आती हैं। तो वहां का जो पुजारी है वह साफ सफाई करता है, तो चींटियां या कोई जीव जंतु सफाई करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका फायदा आपको नहीं मिल पाता है। जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपने ही उन चींटियों को बुलाया है, आपने ही वहां पर कीड़ियों को बुलाया है। तो इसलिए जो पाप हुआ है उसका भुगतान आप लोगों को ही करना है। तो इसलिए जिस प्रकार से आप शीशी में लेकर के जा रहे हैं, तो वह मात्र एक बूंद ही शिवलिंग पर रख दें और बाकी के जो शीशी है वह शिवलिंग के ऊपर रख दें, तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। और यदि आप उड़द या गेहूं जाकर के पोटली में से खोल करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, वहां उड़ेल देंगे, तो वो वहां बिखर जाएगा। वहां बिखरने के बाद में जब वहां के कोई भी साफ सफाई करेंगे, तो वह नाली में जाकर के बह जाएगा और नाली बंद हो जाएगी। नाली बंद हो जाएगी तो वहां की जो बदबू है वह बदबू वहां पर होने लगेगी, तो वहां पर लोग परेशान होंगे। तो वहां पर जो भी परेशान होगा वह आपको कुछ ना कुछ गलत विचार से आपको गाली या कुछ ऐसा कहेगा जो आप उपाय कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप परेशान होंगे और फिर आकर के कहेंगे कि हमने तो यह उपाय कर दिया है, इससे तो हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपने उपाय जो किया है वह सही ढंग से नहीं किया है, क्योंकि आपने वहां पर जाकर के उड़ेल दिया है, तो कीड़े मकोड़े वगैरह वहां पर मरे हैं, उन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए उसका फल आपको नहीं मिल पाया है, इसलिए आप परेशान हैं। तो कोई भी चीज वहां पर चढ़ाने जाएं तो जैसे पोटली में लेकर के जा रहे हैं तो पोटली सहित ही रख दें, और यदि कोई आप दूध का अभिषेक कर रहे हैं या दूध वहां पर चढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और बाकी का वहां पर रख दें। या शहद चढ़ा रहे हैं तो शहद एक बूंद वहां पर टपका दें, बाकी का वैसा ही बोतल में रख दें।
तो इससे आपको और भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वह वहां पर कोई कीड़ियां नहीं मरेंगी, कोई चींटियों का वहां पर प्रवेश नहीं होगा, तो इसलिए आपको कोई पाप नहीं लगेगा, तो आपको उसका फल पूर्ण रूप से मिलेगा। और यदि आप कहीं से फूल तोड़ करके बाग बगीचे में से या आप किसी पार्क में से फूल तोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले फूल को आमंत्रित करें, तब जाकर के फूल तोड़ें, और फूल तोड़ करके तब जाकर के आप जहां भी आप चढ़ाना चाहें वहां पर आप चढ़ाएं, तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप आमंत्रित नहीं करते हैं, उस फूल को वैसे ही तोड़ लाते हैं, तो यह चोरी मानी जाती है, तो इसलिए आपको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। सबसे पहले आप उसको आमंत्रित करें, आमंत्रित करने के पश्चात में किसी देवी देवता पर आप चढ़ा रहे हैं तो वहां पर आप चढ़ा सकते हैं, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अच्छी लगी हो तब भी बताएं, और सही नहीं लगी हो तब भी बताएं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।